Hi class 12, today we are discussed about two electrochemical series. Now today we are talk about two electrochemical series. Electrochemical series we do increasing order of SRP, low oxidation number. It means जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने जा रहे हैं इसमें हम इसमें जो स्टडी करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाएंगे किसका SRP। SRP जो ऑर्डर होगा इसका क्या होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर। Increasing order SRP it means low oxidation state. Low oxidation state. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने SRP के बारे में डिस्कस किया। तो जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने SRP के बारे में भी डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था SRP में जो कैथोड होगा इसका क्या होगा SRP जो होगा कैथोड का SRP जो होता है वो होता है हाई। कैथोड में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है हाई होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे रिडक्शन। एंड जो एनोड होगा एनोड के केस में क्या होता है जो SRP नंबर होता है SRP नंबर जो होता है लो होता है, यानी कि जो SRP नंबर हमारे पास क्या होगा लो होगा, तो इसमें क्या आएगा ऑक्सीडेशन। तो जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है किसके बेस पे करेंगे हम उसको SRP के नंबर, जो SRP नंबर जो लो होगा इसके बेस पे हम लोग उसको क्या कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। और हम लोगों ने रिलेटिव क्या निकाला था इसमें, रिलेटिव किसके लिए देख रहे थे जो पे C के रिस्पेक्ट में C था हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल। तो ये था हमारे पास किसका C रिडक्शन जो हमारे पास था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, जो हमारे पास था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ऑफ इलेक्ट्रोड का। इसके केस में हम लोगों ने इसको देखना है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होगी हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन्होंने दो थिंग्स को लेके चले थे। हमें चलना है लोएस्ट के केस में, जो एनोड का जो SRP नंबर होगा इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें जो SRP क्या होगा लोएस्ट, यानी ऑक्सीडेशन के टर्म्स में लेके चलेंगे हम लोग। लोएस्ट में क्या है सबसे पहले दो चीजें रखी इन्होंने, यहाँ पे टेम्परेचर और जो प्रेशर रखा। यहाँ पे टेम्परेचर जो था टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस वाले सीरीज को बनाने में इन्होंने जो टेम्परेचर रखा था 298 रखा था इसमें। तो टेम्परेचर था 298 केल्विन और यहाँ पे प्रेशर रखा था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये दो थिंग्स हमारे पास क्या थे उसमें, जब हम लोगों ने क्या बनाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी थी उसमें सबसे मेन बात ये थी SRP को लिया था उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। कैथोड में था आपके पास SRP हाई होना चाहिए कैथोड में, यानी रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और ये लिया था हमने किसके रिस्पेक्ट में C के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके पास यहाँ पे जो लोएस्ट में, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलेंगे तो हमारे पास सबसे नीचे आएगा लिथियम। तो एक मैं समझा रहा हूँ आपको किसको लिथियम का। अब लिथियम में क्या है, अगर पॉजिटिव है लिथियम के ऊपर चार्ज तो इसने रिडक्शन किया होगा, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स को लिया होगा। यहाँ पे लिथियम क्या करेगा Li पॉजिटिव है तो इसने क्या करा होगा 1 इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास तब आया होगा Li के फॉर्म में। अब आपको पता है कि इसमें क्या हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसमें क्या होगा रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा इस केस में।
यहाँ पे जो Li पॉजिटिव है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा, तो यहाँ पे Li तब जाके Li के फॉर्म में जा रहा। तो इसका क्या होता है सबसे लोएस्ट, इसका जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड SRP होता है, जो SRP होता है इसका सबसे लोएस्ट होता है किसका, लिथियम का। लिथियम का जो SRP होता है ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे तो ऊपर के लिए पोटेशियम हो गया, तब यहाँ से हमारे पास दूसरा आता है के केस में, यहाँ पे बनेगा के। उसके बाद के बाद हमारे पास आता है कैल्शियम का, फिर उसके बाद कैल्शियम 2 पॉजिटिव से कैल्शियम बनेगा। कैल्शियम के बाद हमारे पास आता है सोडियम Na पॉजिटिव से लेके हमारे पास Na बनता है। Na के बाद हमारे पास आता है Ce सेरेमनी Ce का हमारे पास 3+ आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा Ce। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना पड़ेगा हमें। इसका जो SRP को क्या ले रहे हैं हम लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चल रहे हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे हम लोगों के पास क्या होता है कि जो एक कंडीशन आती है हाइड्रोजन का, जहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन आता है, इसमें और भी एलिमेंट्स है आपके पास और भी एलिमेंट से लगभग जाता है फेरिक तक, Fe3 पॉजिटिव तक जाता है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास अभी ये जो पीरियडिक टेबल में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो सीरीज बनी हुई है, इसमें आपके पास एक चीज आएगा 2H2O। हमारे पास क्या है, जहाँ तक कहाँ तक जाएगा, H2O तक जाएगा। वाटर को लेके चलते हैं क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन के ही रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग किसको लेके चलेंगे, वाटर को। तो यहाँ पे जो अगर इसमें देखा जाए, अगर H पॉजिटिव यहाँ पे लिखूँ मैं, H पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तब जाके यहाँ पे क्या बनेगा, H बनेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करता है, अगर ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन्स को लेके तब जाके क्या बनेगा, हाइड्रोजन तब बनेगा। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में क्या होगा, +1 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसमें। दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेशन, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास है, इसके आगे मैं 2 लगा दूं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, सॉरी, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, H2 बनेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, हमारे पास 2OH के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2OH नेगेटिव। अगर हम देखते हैं इस वाले केस में जो H पॉजिटिव है, ये है हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड रिएक्शन, जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड से कर रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो यहाँ पे H जो हमारे पास हाफ H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके तब जाके हाइड्रोजन बन रहा है। यानी इसका इस वाले केस में, वाटर के केस में ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, यहाँ जाके 0 हो गया। उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे 2H2O, तो यहाँ पे हमारे पास H2O के फॉर्म में आता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसमें भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे OH नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि दोनों तरफ देखो, इसमें पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। हाइड्रोजन आपके पास 2 या 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपके पास 4 हो गए और ऑक्सीजन आपके पास 2 हो गया। तो इस तरह से अब यही जो इसका जो SRP नंबर होता है हाइड्रोजन का, इसी का SRP नंबर होता है 0। इसका जो SRP नंबर होता है, यहाँ पे क्या होता है, SRP नंबर इसका 0 होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन से नीचे जितने भी ये लिथियम तक का है, यहाँ तक मान लेते हैं, हाइड्रोजन से जितने भी नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ये क्या होंगे, इनके पास सबसे ये हो गया वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन से नीचे जितने आएंगे, इनकी सबकी वैल्यू जो आएगी, यहाँ 0 से लेके सबके माइनस में वैल्यू आती रहेगी। और लिथियम एक ऐसा है जिसके लिथियम के हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, ये होता है -305। जो रिडक्शन होता है लिथियम में, जो इसका होता है सबसे कम है इसका, ई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या E0 जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये इसका सबसे कम होता है किसका, लिथियम का। तो लिथियम हमारे पास क्या है, सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे जो लिथियम है सबसे ज्यादा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ से जो हमारे पास ये हो गए, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ये क्या है, वीकेस्ट है। उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे करके क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लेके चलते हैं। हमारे पास ये सब के सब नीचे वाले जितने वो होते हैं वीकेस्ट होते हैं,
और हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी आएंगे, इस हाइड्रोजन के ऊपर से जितने भी सीरीज आएंगे इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब हाइड्रोजन से जितने हमारे पास नीचे के लिए जो लगा रखे मेटल के, ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। अगर ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। यहाँ पे जितने होंगे ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारे पास यहाँ पे होंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर है, यानी कि 0 के बाद जो भी प्लस वाली वैल्यू है हमारे पास, ये जो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो प्लस वाली जितनी भी वैल्यू आएगी यहाँ से ऊपर हाइड्रोजन से, ये हमारे पास होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वीकेस्ट होंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो जाएंगे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये पीरियोडिक जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो स्क्रीन पर पीरियोडिक आपको दिख रही है, उस पीरियोडिक में भी आपको यही देखने को मिलेगा। जो सबसे नीचे है ये है हमारे पास वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं SRP के रिस्पेक्ट में, और ऊपर के लिए हमारे पास क्या होंगे, हायर, जो यहाँ पे हो गए वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन से ऊपर वाली वैल्यू क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो जहाँ पे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ये जो इसको हम ये बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट।